नमस्कार, मैं लेखराम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ 12वीं से पुनर्मूल्यांकन खाता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अकाउंट में मैं 12वीं से पुनर्मूल्यांकन खाता बताऊंगा। यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीधे मैं पुनर्मूल्यांकन का डिटेल बताता हूँ, सभी के लिए रहेगा। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन का डिटेल जानते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? क्या है पिंटू पुनर्मूल्यांकन खाता? ठीक, बिल्कुल सही है। पुनर्मूल्यांकन मतलब दोबारा जांच करना, दोबारा गणना करना, दोबारा उसको बनाना। मतलब कहने का मतलब है आपको चिट्ठा और समायोजन दिया रहेगा। आपका कोई कंपनी रहेगा, उसमें कुछ आपका डाटा दिए रहेंगे, कुछ अमाउंट्स वगैरह, संपत्ति वगैरह दिए रहेंगे। अब उसी को देख करके आपको दोबारा बनाना होगा, दोबारा गणना करना होगा। उसी को आप क्या कहोगे? पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन खाता बोलोगे। ठीक है, तो क्या हो गया? पुनर्मूल्यांकन खाता का यहाँ पर प्रारूप बना हुआ है। ठीक है, ये लड़का हंस रहा है यार बहुत। ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है। आ जाओ सामने, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वीडियो में हंस लो। आओगे? 2 शब्द बोलोगे? बोलना चाहोगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे आओ ना, आओ। चलो, नहीं आ रहा है वो, नहीं आ रहा है। थोड़ा सा लड़का है जो थोड़ा सा कॉमेडी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा, तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का प्रारूप यहाँ पे है। इसी के माध्यम से आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। आपको ये याद है तो पुनर्मूल्यांकन ऐसी आसानी से बनाओगे, ऐसी बनेगा। ठीक है, हंसते हंसते बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको बनाने के लिए, इसको हल करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए संपत्ति और दायित्व की, कि क्या आपका संपत्ति और क्या आपका दायित्व। संपत्ति जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, संपत्ति और दायित्व तो सबको पता ही होगा कि क्या संपत्ति और क्या दायित्व। तो यहाँ पर आता हमारा पहला संपत्ति और दायित्व। तो संपत्ति में देखेंगे, संपत्ति में क्या क्या है? जितना भी भूमि, भवन, मोटर, कार, यंत्र, संयंत्र, ये सब क्या है? आपका संपत्ति है। ठीक है, सब क्या है? आपका संपत्ति। ठीक है जी। और उसी के साथ साथ आपका विनियोग है। विनियोग को भी क्या बोला गया? संपत्ति बोला गया। विनियोग आपका क्या है? संपत्ति है। देनदार भी आपका संपत्ति पक्ष में आता है, देनदार भी आपका संपत्ति कहलाएगा। अब उसके बाद प्राप्य पत्र, जिसको प्राप्य बिल भी बोला जाता है, ये क्या है? आपका संपत्ति है। ये चीजों को आप लोग क्या कर लोगे? याद कर लोगे। उसके बाद क्या? रोकड़ और बैंक। वैसे याद करने वाली चीज नहीं है आपको, इसको आप लोग क्या क्या 11 में पढ़े हो। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा। कैसे जी पिंटू? हाँ, ठीक है। तो ये क्या है आपका? संपत्ति बताना आपको क्या क्या संपत्ति है। जो भी संपत्ति होगा उसको आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि संपत्ति और दायित्व से आपका ये पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा। ठीक है, तो संपत्ति में क्या क्या है? भूमि, भवन, यंत्र, संयंत्र, मोटर, कार, ये सब क्या है? आपका संपत्ति है। उसके बाद विनियोग, विनियोग भी क्या होगा? संपत्ति। देनदार भी क्या होगा? संपत्ति। प्राप्य पत्र, प्राप्य बिल, प्राप्य पत्र को कभी कभी प्राप्य बिल भी बोले गए, क्या आपका? संपत्ति। उसके बाद रोकड़, बैंक में रोकड़, हाथ में रोकड़, हस्ताक्षर रोकड़ या रोकड़ बोलेगा तो समझ जाना क्या है? संपत्ति है। ये तो गया हमारा संपत्ति। अब बात करते हैं दायित्व की। ठीक है, तो दायित्व में सबसे पहले हम पूंजी लगाते हैं। तो हमारा क्या होता है? पूंजी दायित्व के रूप में देखा जाता है। पूंजी आपका दायित्व होता है। उसके बाद लेनदार क्या आएगा? लेनदार। लेनदार भी आपका क्या रहेंगे? दायित्व रहेंगे। लेनदार को दायित्व ही बोला गया। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका देवी पत्र या देबिल। देवी पत्र को देबिल भी बोला गया, क्या आपका? दायित्व। उसके बाद आता है बैंक अधिविकर्ष और बैंक ऋण या कर्जा। बैंक ऋण या कर्जा। बैंक अधिविकर्ष आपका दायित्व पक्ष में आता है, कर्जा आपका क्या है? दायित्व है। 5 इधर, 5 इधर, इतने को याद कर लो। ये हंसते हंसते बनाओगे। क्लियर? अब ये तो हो गया हमारा दायित्व और संपत्ति। दायित्व और संपत्ति को तो समझ गए। अब किसमें आएंगे हम? पुनर्मूल्यांकन खाता में आएंगे। तो पुनर्मूल्यांकन खाता में गिन करके 3 पॉइंट को खास ध्यान रखना है। 5 यहाँ पे लिखा हूं, सॉरी 3 ही लिखा हूं, 3 ही लिखा हूं, तो 3 को आपको खास ध्यान ही रखना है। 3 चीज बस है जिसको आपको खास ध्यान रखना है। जैसे पहला ये हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो पुनर्मूल्यांकन खाता विवरण, सॉरी विकलन और समाकलन विवरण, राशि ऐसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आया है। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी संपत्ति रहेगा, कोई भी संपत्ति रहेंगे, उसके मूल्य में अगर कमी होगा, गिरावट होगा या ह्रास लगाया जाएगा या अपलेखन किया जाएगा, तो उसको आंख बंद करके विकलन पक्ष में लिख देना है। संपत्ति के मूल्य में अगर कमी होगा ना, तो आंख बंद करके उसको क्या करना? पुनर्मूल्यांकन खाता के विकलन पक्ष में लिखना है। जैसे मैं बता रहा हूं,
पहले ये हमारा ये डस्टर हमारे प्रकार का संपत्ति है। पहले डस्टर का मूल्य कितना था? 150 था। कितना था? 150। और अभी कितना बोल रहा है कि बेचूंगा तो कितने में खरीदोगे जी पिंटू? 50। 50 रुपए में खरीदेगा, है ना? 50 रुपए खरीदेगा, 150 इसका मूल्य था, तो कितने का कमी हो गया? पूरा का पूरा 100 का कमी हो गया। तो पूरा का पूरा 100 का कमी हो गया, तो 100 का कमी किधर आ जाएगा? तुम्हारा संपत्ति में कमी किधर आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है। और उसका जस्ट उल्टा वृद्धि, जैसे संपत्ति के मूल्य में कमी आप लेखन बोला तो उसका जस्ट उल्टा वृद्धि होगा तो क्या हो जाएंगे? जैसे इस पेन को मैं 10 रुपए में खरीदा और इसको 50 में बेचूंगा तो 10 का 50 हुआ तो 40 बढ़ा नहीं बढ़ा? 40 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा, तो उसमें वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि क्या हो जाएगा? आपका समाकलन हो जाएगा। ठीक है। तो जो आपका कमी होता है, संपत्ति में कमी होगा तो विकलन में आएंगे, और संपत्ति में अगर वृद्धि होगा तो किधर चले जाएंगे? समाकलन में चले जाएंगे। ठीक। अब ये तो हो गया हमारा संपत्ति का। अब बात करते हैं दायित्व का। ठीक है। तो दायित्व में ये देखिए दूसरा पॉइंट, दायित्व में अगर वृद्धि हो जाएगी, दायित्व का उधर पॉइंट है, इस पॉइंट में अगर किसी में भी अगर वृद्धि हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगा तो किधर लिखेंगे? उसको विकलन में लिखेंगे। दायित्व में वृद्धि हो जाएगा तो क्या करेंगे? उसको विकलन में लिखेंगे। और दायित्व में अगर कमी हो जाएगा, दायित्व में अपलेखन करेंगे, उसको किधर लिख देंगे? समाकलन। दायित्व में वृद्धि होगा तो विकलन आएगा, और दायित्व में कमी किधर आ जाएंगे? समाकलन में आएंगे। केवल 2 ही पॉइंट है, इसी 2 पॉइंट को तरीके से तगड़े तरीके से रगड़ के पढ़ लो, बहुत तरीके से याद हो जाएगा, पूरे एमकॉम लेवल तक आपको पढ़ने को मिलेगा ये। ठीक है। ये 2 चीज को खास ध्यान रखना, 2 चीज याद कर लिए तो पुनर्मूल्यांकन ऐसे बनाओगे चुटकी में। ठीक है। ऐसे बनेगा, मतलब हंसते हंसते बनाओगे आप लोग। ठीक। आगे देखेंगे आपका अदत्तव्यय। अदत्तव्यय आपका क्या हो जाएगा? विकलन में आएगा। विकलन में याद रखना, अदत्तव्यय हमेशा विकलन में ही आएगा। अदत्तव्यय हमेशा विकलन में ही आएगा, और पूर्वोदत्त आपका हो जाएगा समाकलन। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर बुक में अदत्तव्यय दिया रहेगा, आग बंद करके विकलन में डाल देना और पूर्वोदत्त को समाकलन में डाल देना। ठीक। अब उसके बाद आएगा आपका देनदार। वैसे मैं देनदार को यहाँ पे बता चुका हूँ, लेखन बोला हूँ, संपत्ति के अंतर्गत आपका देनदार आता है, तो इसको एकदम स्पष्ट रूप से बताता हूँ। अगर देनदार आ जाएगा तो देनदार में ज्यादातर अपलेखन ही किया जाता है, कमी ही किया। अपलेखन का मतलब कमी ही होता है। अपलेखन का मतलब क्या होता है? कमी। जैसे आपने लिखा भी हूँ, कमी या अपलेखन बोला हूँ ना। ठीक। यहाँ पर बोलते थे कृष्णा या गोपाल, मोहन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। जो भी नाम है उसको बोले, इसको तो बहुत सारा नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर कमी अपलेखन की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आएगा देनदार, देनदार में अपलेखन करने के लिए बोलेगा देनदार देखे। देनदार में हमेशा अपलेखन ही होगा, कमी ही होगा। देनदार में देखे तो आग बंद करना, डाल देना विकलन में। क्लियर। और अगर लेनदार रहेगा तो क्या कर दोगे? समाकलन, जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा। ये क्या हो जाएगा? आपका विकलन। ये क्या हो जाएगा? आपका समाकलन। ठीक। और उसके बाद इतना हो जाने के बाद हमारा काम खत्म। इतने ही बस को याद रखना, इतने ही बस को माइंड में छाप करके रखना। इतना बन गया तो हंसते हंसते बनाओगे भैया। ठीक। उसके बाद आपका जो भी बचेगा टोटल करेंगे, इधर का योग टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे, जिधर का योग ज्यादा होगा उधर को टोटल में डालेंगे, फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, कम वाले राशि को घटाएंगे। अगर इधर आएगा तो लाभ का लागे, उधर जाएगा तो हानि। जैसे यहाँ पे मेरे को देख रहे हो, सवाल में अच्छे से समझ जाएंगे। कम ज्यादा वाले को लाभ होगा तो क्या हो जाएगा? विकलन में आएगा, हानि होगा तो समाकलन। ठीक है। जो भी यहाँ पर मेरे को देख रहा है इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि यही है आपका बेस। ये समझ गए तो आप पुनर्मूल्यांकन खाता बहुत बेहतरीन तरीके से बना पाओगे। जैसे कि लाइव क्लास चल रहा है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, उसी चीज को आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप अच्छे से करेंगे तो ठीक है। हम ये यहीं तक समाप्त करेंगे, क्योंकि आपका ये बेसिक है। सवाल को हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको प्रतिदिन ऐसी सेम वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।